तूने तारा। ओ गणिका गीत अजय सब कोई तूने तारा। कर दो कृपा की मुझ पे, कर दो कृपा मुझे पे। एक और सांवरे। कर दो कृपा की मुझ पे, एक और सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। तूने नाहे मांगरे, की डोर तूने बांधी है सांवरे। की डोर तूने बांधी है सांवरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो राधा रानी सरकार की। आइए अब हम सभी लोग भगवान की पावन कथा की ओर चलते हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण की। राजा परीक्षित को श्राप लगा और परीक्षित का कल्याण करने के लिए सुखदेव भगवान आ गए। और जैसे ही सुखदेव जी आए तो समस्त ऋषियों ने खड़े होकर के सुखदेव जी को नमस्कार किया। सुखदेव जी की उम्र केवल 16 वर्ष की है, पर लेकिन एक ऋषि की उम्र 10-10 हजार वर्ष है। पर उम्र में बहुत श्रेष्ठ हैं ऋषि, पर लेकिन ज्ञान में सुखदेव जी श्रेष्ठ हैं। इसलिए आज समस्त ऋषियों ने सुखदेव जी को नमस्कार किया। और जब सबने नमस्कार किया तो राजा परीक्षित को लगा हो ना हो कोई बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं तो मुझे भी नमन करना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने भी सुखदेव जी महाराज को नमन किया और नमन करते ही प्रश्न कर दिया। क्या? वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। कहा महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए? ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना चाहिए। क्या कहा? 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो 7 दिन में केवल परीक्षित को नहीं मरना, बल्कि संसार में जितने जीव हैं उनका जन्म 7 दिन में होता है और मरण भी 7 दिन में हो जाता है। क्योंकि रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन होते हैं। तो परीक्षित ने केवल अपने कल्याण के लिए प्रश्न नहीं किया, बल्कि लोक हितम नृप, पूरे संसार का कल्याण करने के लिए आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी बोल पड़े, अरे राजा मुझे आने की देर नहीं हुई और तूने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अरे कम से कम बैठने तो दे। परीक्षित जी मुस्कुराए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं। और मैंने प्रश्न इसलिए किया है कि अगर मैं प्रश्न करूंगा तो आप मेरा उत्तर दिए बिगर नहीं जाएंगे। और कहा महाराज मेरे पास समय का बहुत अभाव है,
केवल 7 दिन हैं। सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले, अरे राजा परीक्षित, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, मैंने तो राजा खड़वांग का उद्धार 1 मुहूर्त में कर दिया था। खड़वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुष मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। का मैंने राजा खड़वांग का उद्धार 1 मुहूर्त में कर दिया था, फिर तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। जब आया हूं तो उद्धार करके जाऊंगा। तो परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान में किसी का मन नहीं लगता हो और उसे भगवान का भजन करना हो तो वो व्यक्ति क्या करे? तो सुखदेव जी ने सबसे पहले बताया, क्या? जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः सांधारयो धियः। का सबसे पहले जितासनो, किसी व्यक्ति को भगवान का भजन करना है या साधना करनी है तो सबसे पहले वो प्रयास करके आसन को जीते, क्योंकि अगर आसन में परेशानी होगी तो मन नहीं लग सकता। तो पहला काम जितासनो, और आसन के बाद जित श्वासो, प्राणायाम करके श्वास को जीते, श्वास पर विजय प्राप्त करे। और फिर धीरे धीरे जित संगो, यानी कि जिस संगत में हमारा मन रंगा हुआ है उस संगत से अपने मन को धीरे धीरे हटाए, यानी कि संगत पे भी जब विजय प्राप्त कर ले तो फिर जितेंद्रिय, यानी कि अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। और का जब ये भी हो जाए तो उसके बाद क्या करे? का उसके बाद इस पूरी दुनिया में भगवान के दर्शन करे, यानी इस दुनिया में जो भी दिखाई दे रहा है वो भगवान का रूप है। कैसे? यानी इस संसार में जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं ये कौन है? का ये भगवान के रोम हैं, ऐसा ध्यान करना चाहिए। और का संसार में जितने पहाड़ हैं ये भगवान की हड्डियां हैं, ऐसा मन में विचार करना चाहिए। और का संसार में जितनी नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं, यानी कि संसार में जो भी दिखाई दे रहा है ये सब का सब भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से जब ध्यान करोगे तब तुम्हें हर जगह भगवान दिखाई देंगे और तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा। तब तो परीक्षित जी गदगद हो गए और अब जाकर के सुखदेव जी ने भूगोल खगोल की कथा सुनाई। और अब जाकर के सुखदेव जी ने सृष्टि की उत्पत्ति बताई। परीक्षित जी ने कहा, महाराज ये दुनिया किसने बनाई और कैसे बनाई और क्यों बनाई, आप विस्तार से कहिए। तो आइए हम लोग भी सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। एक बार की बात, जो प्रश्न आज परीक्षित जी ने किया यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से किया। क्या कहा? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्ठेस्तथोस्मि हम। का पिताजी ये दुनिया किसने बनाई? तब जाकर के ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, बेटा ये दुनिया भगवान ने बनाई। तो का दुनिया में बना कौन? का बनाई भी भगवान ने और भगवान ही इस दुनिया में बन करके आए। यानी संसार में जो भी है सब भगवान का रूप है। देखो सबसे पहले दुनिया में क्या था? कुछ नहीं था, जल ही जल था। केवल भगवान नारायण थे। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा जी ने जैसे पैदा हुए तो चारों तरफ दृष्टि डाली तो ब्रह्मा जी के 4 सर हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा, भैया मुझे कौन बनाया है? अब ब्रह्मा जी ने देखा मेरा जन्म इस कमल से हुआ है, तो ब्रह्मा जी कमल की नाल के अंदर चले गए। वर्षों तक घूमते रहे पर कमल की नाल का अंत नहीं मिला। अब कमल के बाहर निकले, बहुत खोजा पर कुछ अता पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया।
अब आप कहोगे महाराज स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं, तो जानकारी मिलेगी व्याकरण से। व्याकरण में बताया गया है कि कादयो मावसाना स्पर्श, का से लेकर मां तक के वर्ण स्पर्श कहे जाते हैं। तो 16वां अक्षर है ता और 21वां है पा। यानी आकाशवाणी ने कहा बेटा ब्रह्मा तपस्या करो, तो अब जाकर के ब्रह्मा जी ने तपस्या की और तपस्या के बाद तब जाकर के कहीं भगवान के दर्शन हुए। और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा बेटा सृष्टि का विस्तार करो। अब ब्रह्मा जी लग गए सृष्टि के विस्तार में। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 बालकों को पैदा किया, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन बालकों से कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो इन बालकों ने मना कर दिया, पिताजी हम संसार के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भजन करेंगे। तब तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी की भौएं फट गई और भ्रकुटी का भेदन पैदा हुआ, एक बालक पैदा हो गया। अब ये बालक जैसे ही पैदा हुआ सोई रोने लगा, तो नाम पड़ गया रुद्र। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब हमारे ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा तो परमात्मा के रूप हैं, तो इन्होंने कहा पिताजी की बात माननी चाहिए। तो अब की बार भोले बाबा ने क्या किया, सृष्टि का विस्तार करना चालू कर दिया। अब जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति की तो भोले बाबा ने क्या किया, तमाम भूत प्रेत डांकनी साकनी पिशाचनी तमाम पैदा कर दिए। एक बार की बात ब्रह्मा जी गए, कहा बेटा सृष्टि पैदा कर दी। कहाँ पिताजी? तो कहा मुझे दिखाओ। तो तमाम भूत प्रेत दिखा दिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े, बेटा अपनी सृष्टि का यहीं समाप्त कर दो, आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारी सृष्टि बड़ी विचित्र है और तुम तो भगवान का भजन करो। और अब की बार ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि पैदा की, यानी कि ब्रह्मा जी ने 10 ऋषि पैदा किए और अपनी छाया से करदम ऋषि को पैदा किया और अपनी वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को पैदा किया। पर विद्वान बताते हैं ब्रह्मा जी अपनी बालिका पे मोहित हो गए, इसलिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर नष्ट करना पड़ा। तो ब्रह्मा जी का शरीर नष्ट हो गया और फिर से दूसरे ब्रह्मा पैदा हुए, तब जाकर के सृष्टि का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के दाएं हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा का जन्म हुआ और इन्हीं मनु शत्रुपा से मानव सृष्टि यानी कि संपूर्ण मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो ध्यान देंगे मनु महाराज की 5 संतानें हुई। कौन कौन सी? तो व्यास जी ने बता दिया। आकूति देवहूतिश्च प्रसूति सत्तमः प्रियव्रतोत्तानपाद तिस्रः कन्याश्च भारत। 3 बिटियां हुई जिनके नाम आकूति देवहूति प्रसूति। 2 बेटा हुए जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। एक दिन की बात ब्रह्मा जी मनु के पास आए, कहा बेटा सृष्टि का विस्तार कर दिया। मनु ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव प्रभु मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर करूं कहां, धरती तो है ही नहीं। अरे धरती को हिरण्याक्ष जल में लेकर के चला गया। अब तो ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान लगाया और जैसे ही भगवान का ध्यान लगाया तो ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से बरा भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो बरा भगवान की जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जब बरा भगवान पैदा हुए तो अंगूठे के समान थे और देखते देखते पर्वताकार हो गए और सीधे समुद्र में प्रवेश किया। पृथ्वी को लिया, भगवान बाहर निकलने लगे। हिरण्याक्ष बोला अरे कायर कहाँ भागता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। तब तो आज भगवान ने कहा भैया पहले धरती को यथा स्थान स्थापित कर दूं तब तुझसे मुलाकात करूंगा।
तो आज भगवान ने ला करके धरती को जल के ऊपर स्थापित किया और भगवान ने अपने शरीर को फटफटाया, क्योंकि शरीर भीग गया है। तो भगवान के रोम धरती पे गिरे, जो कुसा के रूप में परिणित हो गए। इसीलिए कुसा पवित्र मानी जाती है। देखिए, पंडित जी कोई भी काम करवाएं सबसे पहले कुसा मंगवाते हैं, डाव। क्यों? क्योंकि ये भगवान की रोमावली है। और अब जाकर के भगवान का हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, तो आज हमारे कन्हैया ने, आज हमारे बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष में एक लात मारी और पेट के बल गिरा और गिरते ही प्राणांत हो गया। बोलो बड़ा भगवान की। तो हमारे परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया, कहा महाराज ये हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष ये कौन है? तो देखिए, ये अगले जन्म के भगवान के जय और विजय नाम के द्वारपाल हैं। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए गए। तो एक दिन इन द्वारपालों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, मना कर दिया। तो चारों ऋषियों को क्रोध आ गया और टेढ़ी भ्रकुटी करके 3 जन्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। अब जैसे श्राप दिया, सोई भगवान आ गए। भगवान ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, अरे ब्राह्मणों क्या गलती हो गई जो आप नाराज हो रहे हो? तो चारों ऋषियों ने पूरी बात बता दी। कहा महाराज इन्होंने आपके दर्शन नहीं करने दिए और हमने इन्हें श्राप दे दिया। तो भगवान बोले, भैया ये मेरे सेवक हैं, और अगर सेवक गलती करता है तो परिणाम स्वामी को भी भोगना पड़ता है। बताइए सही बात है कि नहीं? देखो, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू। तो देखो, फालतू कुत्ते में कोई भी कभी भी डंडा मार देता है, पर पालतू कुत्ते में हर कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जानते हैं लड़ाई हो जाएगी। और एक बात और है, अगर पालतू कुत्ता किसी को नुकसान पहुंचाए तो शिकायत किसके नाम होती है? मालिक के नाम। तो भगवान बोले, हे ऋषियों, इन सेवकों ने अपने गले में मेरे नाम का पट्टा डाल रखा है, क्योंकि ये मेरे सेवक हैं। तो जितना दंड का अधिकार इनको है उतना ही मुझे भी है। और कहा महाराज फिर जो व्यक्ति संत और ब्राह्मण का अपमान करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता। भगवान ने भागवत में यहां तक कहा है कि छीयंते बाहुमणिवः। अरे संतो, अगर मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मण का अपमान कर दे तो उसमें भुजा को भी काट करके धरती पे गिरा दूं, क्योंकि मुझे ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। देखो, भगवान के 2 मुख हैं। कौन कौन से? एक तो अग्नि, अग्नि में जब स्वाहा करते हैं वो भगवान के पेट में जाता है। और दूसरा मुख है ब्राह्मण। भगवान कहते हैं जब कोई भूखा ब्राह्मण प्रेम से भोजन पाता है और पेट पे हाथ फेर के कहता है आहा, तो भगवान कहते हैं मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे तृप्ति मिलती है। तो आज भगवान ने चारों ऋषियों से क्षमा मांगी। और देखिए, वही जय और विजय ये दोनों आकर के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बने। और आज भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और धरती को लाकर के यथास्थान स्थापित किया है। और अब सृष्टि प्रारंभ होने लगी। सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, महाराज मनु की मझली बिटिया देवहूति, जिसका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। देखो, कर्दम ऋषि ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा, पर भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि तुम विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे घर बेटा बन के आऊंगा। भगवान ने वरदान दिया। तो कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ विवाह किया। और जैसे विवाह किया तो कर्दम ऋषि तो समाधि लगा करके बैठ गए। देवहूति ने सोचा कि 4-6 दिन में समाधि खुल जाएगी, इसलिए देवहूति मैया प्रतिदिन अपना श्रृंगार करती हैं और प्रतिदिन अपने पति की सेवा करती हैं। पर आज समाधि लगे लगे हजारों वर्ष बीत गए, पर कर्दम ऋषि की समाधि नहीं खुली। जब कर्दम ऋषि की समाधि नहीं खुली, जब हजारों वर्ष के बाद समाधि खुली, तो क्या देखा, सामने एक बुढ़िया बैठी है। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी कौन हो? अरे मेरे आश्रम पर क्या कर रही हो?
अरे मैं संत हूं, मेरे यहाँ स्त्रियों का कोई काम नहीं। मैया देवहूति मुस्कुरा के बोली, महाराज मैं आपकी जन्म जन्मांतर की पत्नी देवहूति हूं। इतना सुनते ही करदम ऋषि को होश आया, ओ हो ये तो मेरी पत्नी है। पर कहा देवी मुझे समाधि लगाए हजारों वर्ष बीत गए, तुम अपने मायके नहीं गई? मैया ने कह दिया, स्वामी पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। आप साधना कर रहे थे और आपको इस अवस्था में मैं कैसे छोड़ करके मायके जा सकती हूं? फिर दूसरी बात, आप तो समाधि लगा करके बैठ गए, अब मैं किससे आज्ञा लेकर के मायके जाती? देखो पत्नी को पति की आज्ञा के विरुद्ध कभी मायके नहीं जाना चाहिए। और फिर महाराज देखो, विवाहिता बालिका 4-5 दिन तक अपने मायके में शोभा देती है, या 10 दिन तक, 15 दिन तक। जिस बालिका का विवाह हो जाए उसे मायके में ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर पिता अपनी शादीशुदा बालिका को घर में रखता है तो शास्त्र कहता है वो बालिका का पालन नहीं करता, बल्कि वो अपने पापों का पालन करता है, अपने पापों को पालता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो देवहूति मैया ने कहा, महाराज पत्नी का घर तो पति का घर होता है, और फिर पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। और एक बात बताएं, वास्तविकता में हमारे भारत में ऐसी ऐसी पतिव्रता नारी हुई हैं जिनके प्रताप से आज भी हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और देखो जो पतिव्रता नारी होती है उसके गर्भ से ही भक्त या भगवान पैदा होते हैं। और एक बात बताएं, पतिव्रता नारी में इतनी सामर्थ्य है कि वो विधाता के विधान को भी बदल सकती है। पर नारी होना चाहिए पतिव्रता। आप सोचो कि महाराज कभी किसी पतिव्रता ने विधान बदला है? तो आपको एक दृष्टांत बताएं। आपने कथा सुनी होगी नर्मदा मैया की। नर्मदा मैया बहुत सुंदर थी। नर्मदा का विवाह हो गया एक कोड़ी के साथ। अब कोड़ी बहुत बड़ा दुष्ट था, यानी कि प्रतिदिन वेश्यालय में जाकर के वेश्या के साथ रमण करता था। पर धन्य है मां नर्मदा। नर्मदा प्रतिदिन अपने पति को कंधे पे बिठाती और वेश्यालय में ले जाती अपनी पति की खुशी के लिए, और फिर भी अपने पति की बहुत सेवा करती। ये होता है पतिव्रत धर्म। अब एक दिन की बात, उस कोड़ी का पैर एक संत के ऊपर पड़ गया। संत को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, मैं श्राप देता हूं कि तू सूर्योदय होते ही मर जाएगा। अब ये खबर मिल गई मैया नर्मदा को। नर्मदा मैया ने हाथ में जल लिया और जल लेते ही कह दिया, हे विधाता ब्रह्मा, हे भगवान नारायण, अगर मैंने सच्चे मन से, वाणी से, कर्म से मैंने पति की सेवा की है तो आज के बाद ये सूर्य नहीं निकलेगा। धन्य है नारी की महिमा। तो पतिव्रत धर्म का प्रभाव 7 दिन बीत गए पर सूर्य नहीं निकला। 7 दिन के बाद ब्रह्मा जी घबराए, अगर सूरज ना निकलेगा तो ये पूरी दुनिया नष्ट है जाएगी। तो साक्षात ब्रह्मा जी नर्मदा मैया के पास आए और हाथ जोड़ के कहा, देवी सूर्य को निकलने दो। मैया ने कहा, महाराज अगर सूर्य निकलेगा तो मेरे पति समाप्त हो जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, इसलिए मैं सूर्य नहीं निकलने दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी अगर सूर्य नहीं निकलेगा, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो क्या होगा? ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो मैया ने कहा, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बता देता हूं। कहा क्या? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, जब सूर्य निकलेगा तो तुम्हारे पति थोड़ी देर के लिए समाप्त हो जाएंगे और थोड़ी देर के बाद फिर से जीवित हो जाएंगे। जब ब्रह्मा जी ने मैया को वचन दिया तब जाकर के 7 दिन के बाद सूर्य निकला। तो कहने का तात्पर्य, अगर नारी अपने धर्म पर अडिग बनी रहे, अगर नारी सही तरीके से अपने पातिव्रत धर्म का पालन करती है, तो हम सच कह रहे हैं इस गद्दी से, नारी से ज्यादा बलवान इस दुनिया में कोई नहीं। नारी गुणों की खान है अगर धर्म का, अपने सच्चे धर्म पर चले तो। और अगर नारी धर्म को त्याग दे तो कोई नारी का पार भी नहीं पा सकता। बड़ी विचित्र है।
त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवौ न जानामि कुतो मनुष्य। मैया की जो विचित्रता है उसे देवता भी नहीं जान सकते। इतनी अद्भुत विचित्र होती हैं माताएं। और अगर माताएं श्रेष्ठ तरीके से अपने धर्म का पालन करती हैं तो वो माताएं कुछ भी कर सकती हैं। कहते हैं नारी अबला होती है, अबला नहीं है। अगर नारी अपने धर्म को जान जाए तो बड़े बड़े महान योद्धाओं को परास्त करने की सामर्थ्य रखती है। आपने देवी भागवत में सुना होगा, कई राक्षसों ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को परास्त कर दिया। जब तीनों देवता पराजित हो गए तो आकर के देवी ने उन राक्षसों का वध किया। तो माता शक्ति की खान है, पर जब माता खुद को पहचान ले तब। हम कब तक अबला हैं? जब तक हमने खुद को नहीं जाना तब तक। अरे ये तो चलो बहुत पुरानी बात हो गई कि मैया ने राक्षसों को मारा था, पर थोड़े दिन पुरानी बात बताएं आपको। हमारे झांसी जिले में झांसी की रानी हुई। जब हमारे देश में फिरंगी आए तो बड़े बड़े बलवान योद्धाओं ने, राजाओं ने नतमस्तक यानी कि अपना सर झुका दिया। पर धन्य है वो स्त्री। कहते हैं स्त्री अबला होती है, पर एक स्त्री ने कह दिया कि सर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। तो पतिव्रता नारी की शक्ति अथाह होती है। पतिव्रता के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। इसलिए नारी का काम है कि पतिव्रत धर्म का सही तरीके से पालन करना। एक संत ने बड़ा प्यारा भाव दिया है, आइए 2 लाइन में श्रवण करते हैं। नारी प्यारी है, प्यारी है, नारी प्यारी है, नारी प्यारी है, प्यारी है, हरि बोल। सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे।